नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मेरी नई नई शादी हुई है। मैं अपनी पत्नी को लेके उसके मायके जा रहा था। उसके मायके पहुंचकर तकरीबन शाम के 5 बज गए थे। हम जब वहां से चले तो हमें काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अंधेरा ने चारों तरफ बिखरना शुरू कर दिया था। तकरीबन 8 बज गए थे जब हम अपने ससुराल से निकले। रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ वाला था। तकरीबन 1 घंटे में हमने उस देहाती इलाकों को पार कर लिया था और अब हमारी गाड़ी हाईवे पर चढ़ चुकी थी। हाईवे पर गाड़ी मैंने फुल स्पीड में भगा रखी थी क्योंकि रात का मौसम था और ऊपर से गाड़ियां भी बहुत कम चल रही थी। इसीलिए ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लेते हुए मैं अपनी पत्नी से बात करता हुआ हाईवे पर गाड़ी को भगाए जा रहा था। हाईवे पर हम तकरीबन 2 किलोमीटर चले थे, तभी अचानक सामने बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दी। बहुत सारी गाड़ियां जैसे कि ट्रकें, बसें वहां पे खड़ी थी। मैंने गाड़ी उन सभी के पास जाकर रोकी और गाड़ी से नीचे उतरकर आगे जाकर किसी से पूछने लगा। एक आदमी मुझे एक बाइक के पास खड़ा दिखाई दिया तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब ये कैसी भीड़ है? अरे भाई, आगे 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने पूरा रोड को कवर कर लिया है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है? तभी उसने मुझसे कहा, रास्ता तो है पर काफी खतरनाक है। मैंने कहा, अरे यार मुझे उस रास्ते के बारे में बताओ, हमें पहले भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, हमें जल्दी घर पहुंचना है। उसने मुझे बताया कि 150 से 200 मीटर चलने के बाद आपको एक लेफ्ट साइड की तरफ कच्ची सड़क दिखाई देगी। आपको उसी रास्ते में है, आपको जाना होगा। उसकी बात सुन के मैंने यू टर्न लिया और गाड़ी को वापस मोड़ दी। तकरीबन 100 मीटर से आगे जाकर हमें लेफ्ट साइड में वो सड़क दिखाई दी। वो सड़क काफी सुनसान और घने अंधेरे से घिरी हुई थी। मैंने गाड़ी उस सड़क के ऊपर चढ़ा दी और मैं तेजी से बढ़ने लगा। वो काफी सुनसान इलाका था। वहां पे लाइट का कोई भी बंदोबस्त नहीं था। चारों तरफ घने पेड़, जिनके कारण चांद की रोशनी भी वहां पे पहुंच नहीं पा रही थी। उस अंधेरी सी भरी जगह में हमारी गाड़ी ने उजाला कर रखा था। हम कुछ ही दूर चले थे, मुझे कुछ रोने और चिल्लाने की धीमी धीमी आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। शुरू में तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे जैसे हम उस सड़क पे आगे बढ़ते जा रहे थे, वह आवाज और भी ज्यादा तेज और भयानक होते जा रही थी। वो आवाज अब मेरी पत्नी को भी सुनाई देने लगी। उसने मुझसे डरते हुए कहा, अरविंद ये कैसी आवाज है? जब मैंने उसके मुंह से आवाज के बारे में सुना तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें भी क्या वो आवाज सुनाई दे रही है? उसने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाई और हम दोनों उस आवाज को सुनने लगे। हमने जब ध्यान से सुना तो वह किसी औरत की आवाज थी जो बुरी तरीके से रोए और चीखे जा रही थी। उसकी ऐसी आवाज सुन के मेरे और मेरी पत्नी के तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अरविंद जल्दी भगाओ, गाड़ी और भी ज्यादा तेज चलाओ। उसकी बात मानकर मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। अब हमारी गाड़ी हवा से बात कर रही थी। तभी कुछ दूर चलते ही हमारी गाड़ी अचानक से झटके खाकर बंद पड़ गई। वो बिल्कुल ही सुनसान एरिया था और चारों तरफ जंगली जानवरों की बहुत सी डरावनी आवाजें हमें सुनाई दे रही थी। अनीता मुझे बाहर निकलने से मना कर रही थी, लेकिन मैं जिद करके गाड़ी से बाहर कदम रखा और गाड़ी का बोनट खोलकर उससे चेक करने लगा। काफी देर तक मैं देखता रहा, लेकिन मुझे इंजन में कोई भी खराबी नहीं दिखी। मैंने अपने मन में कहा कि गाड़ी तो सारी ठीक है, और ये बंद कैसे हो गई? मैं इतना सोच ही रहा था, अचानक पीछे से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मुझे लगा कि शायद अनीता होगी। मैंने गाड़ी का बोनट बंद किया और पीछे मुड़ के बोला, अनीता तुम बाहर? परंतु मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन जब मैं गाड़ी के अंदर देखा तो अनीता अंदर बैठ के अपना फोन चला रहे थे। यह सब देखकर मैं पसीने से लथपथ हो गया और अपने मन में सोचने लगा, अनीता तो अंदर है, तो मेरे कंधे पे हाथ किसने रखा? यह सोच के मैं अंदर से कपकपाने लगा था। मैं भागते हुए गाड़ी के अंदर गया।
और मुझे पसीने से तरबतर देखकर अनीता मुझसे पूछने लगी कि क्या हो गया अरविंद। मैंने उसे मना करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। ऐसा कह के मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने काफी देर कोशिश की, परंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अनीता मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे कहा, अरविंद जरा सामने देखो। जब मैंने सामने देखा तो मुझे एक औरत लाल साड़ी में दिखाई दी, जो कि हम दोनों को ही घूरे जा रहे थे। उसे देख के हम दोनों काफी डर गए थे और अनीता मुझसे चिपक गई थी और बिल्कुल घबरा गई थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि चुपचाप बैठो। जब मैंने फिर से सामने देखा तो मेरा कलेजा मुंह में आ गया था। वो औरत जो दूर खड़ी थी वो एकदम से हमारी गाड़ी के सामने आ गई और हमारी गाड़ी के बोनट पे खड़ी होकर हम दोनों को देखने लगी। मैंने जैसे तैसे गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कमबख्त गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं और अनीता काफी घबरा गए थे और वो औरत सामने वाले मिरर पे अपना पाँव मार रही थी। अब गाड़ी के सामने वाले मिरर में दरार आना शुरू हो गया था। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और भगवान का शुक्र था, इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने आओ देखा ना ताओ गाड़ी को पूरा स्पीड में भगाने लगा, जिसके कारण औरत सामने से गायब हो गई। अब हमारी गाड़ी फिर से हवाओं से बात करने लगी थी। जब मैंने पीछे मुड़ के साइड के मिरर में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो औरत जा चुकी है, लेकिन अचानक हमें अपनी कार की छत पे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से हमारी छत पर खड़ा होकर नाच रहा हो। डब 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 सी आवाजें हम दोनों के अंदर बहुत डरा रही थी। तभी अचानक से एक हाथ सामने वाले शीशे पर आकर ठहर गया और उसमें से टपकता हुआ खून देखकर हम दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन मैंने गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं किया। मैं और तेज गाड़ी को भगाने लगा। थोड़ी देर बाद वो हाथ वहां से गायब हो गया और छत से होने वाली हलचल भी शांत हो गया था। मगर ये शांति ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। मैंने जैसे ही अपने साइड के शीशे की तरफ देखा तो मैं एकदम से डर सा गया। वो औरत साइड वाली खिड़की से चिपकी हुई थी। अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी काली काली और बड़ी बड़ी आंखें थी और मुंह भी बहुत भयानक था। उसने लाल शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसे देखकर मेरा कार पे बैलेंस छूट गया और कार इधर उधर टगमगाने लगा और अचानक जाकर एक वेट में जोर से लग गई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सामने पुलिस खड़ी थी। मेरी पत्नी भी मेरे साइड वाले बेड पर लेटी हुई थी। उस पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि बधाई हो, आप दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी, आप दोनों अब सुरक्षित हैं। लेकिन ये सब आप दोनों के साथ हुआ कैसे? ये पुलिस का सवाल था। पुलिस की बातों को सुन के मैं रात के मंजर को याद करने लगा और जो भी मेरे साथ हुआ मैंने सब कुछ उस पुलिस वाले को बता दिया। मेरी बात सुनकर वो पुलिस वाला थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया, परंतु तभी उसके साथ एक खड़ा दूसरा पुलिस वाला बोला, ये कोई अफवाह नहीं है सर, ये एक सच्ची घटना है। दरअसल कुछ दिनों पहले वहां पे एक नवविवाहित जोड़ा जा रहा था और वो लड़का उस लड़की से प्यार नहीं करता था, वो किसी और लड़की से प्यार करता था, परंतु घर वालों की जिद के कारण उसे उस लड़की से शादी करनी पड़ी थी। उस लड़के का बिल्कुल भी मन नहीं था उस लड़की के साथ रहने का, इसलिए अपने दोस्तों के साथ मिलके उस लड़की को मार दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो लड़का और उसके सारे दोस्तों का लाश वहीं पे टंगा मिला था और ऐसा कहते हैं कि वो हमेशा उसी रास्ते पे खड़ी होती है। आप दोनों काफी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आप दोनों बच गए। उसकी बात सुन के मैं तो सुन पड़ गया और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। वह एक यादगार मंजर बन गया था हम दोनों के लिए, जो कि हमारे दिमाग से आज तक नहीं गया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया हो तो आप हमारी ईमेल पर मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले कहानी में।